गरीब बेटी ने दी मां को सरप्राइज। भागन संघर्ष की कहानी। गर्मियों की तपती दोपहर थी। एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठी संध्या अपने पसीने को पोंछते हुए अपनी किताबों में खोई हुई थी। उसकी माँ सुमित्रा चूल्हे के पास बैठी रोटी सेंक रही थी। धुएं से भरी वह छोटी सी रसोई और उसमें जलते हुए लकड़ियों की महक से संध्या का मन बेचैन हो जाता था। लेकिन वह जानती थी कि माँ उसके लिए हर दिन कितनी मेहनत करती है। माँ, मैं बड़ा आदमी बनूंगी। संध्या ने अचानक उसकी आंखों में सपने चमक रहे थे। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, बड़ा आदमी बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं करूंगी ना माँ। देखना, एक दिन हमारी भी बड़ी सी पक्की कोठी होगी। तुम गैस चूल्हे पर खाना बनाओगी। और तुम्हें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। सुमित्रा हंस पड़ी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसकी बेटी के सपने बहुत बड़े थे, लेकिन हालात हालात तो उनकी हकीकत से कोसों दूर थे। भागदू कठिनाइयों का सामना। संध्या एक गरीब परिवार से थी, लेकिन उसकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं थी। दिन में माँ के साथ घर का काम और रात को दीपक की हल्की रोशनी में पढ़ाई। गांव के स्कूल में सबसे तेज छात्रा थी वह। बेटी पढ़ाई तो बहुत अच्छी कर रही हो, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? माँ ने एक दिन दुखी मन से पूछा। संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं कुछ कर लूंगी। भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, तो कुछ तो कर ही सकती हूँ। और सच में उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। स्कूल के बाद बच्चों को पढ़ाती और अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ने लगी। माँ देखती रही। उसकी आंखों में गर्व और चिंता दोनों थी। बड़ी परीक्षा का दिन। वह दिन आ गया जब संध्या की 12वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम घोषित होने वाले थे। माँ, मैं बहुत घबराई हुई हूँ। वह सुबह से ही बेचैन थी। बेटा, मेहनत का फल मीठा ही होता है। भगवान पर भरोसा रखो। परिणाम आया। संध्या ने पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। पूरे गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। मास्टर जी भी घर आए और बोले, बेटा, तेरी लगन को सलाम। तू जरूर एक दिन बड़ी बनेगी। लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ थे? भागजोड़, माँ का त्याग। संध्या की आगे की पढ़ाई के लिए पैसों की कमी थी। माँ ने अपने गहने गिरवी रख दिए। जब संध्या को पता चला तो वह फूट फूट कर रोने लगी। माँ, ये सब क्यों किया? मैं बिना पढ़ाई के भी तुम्हारा सहारा बन सकती हूँ। नहीं बेटी, तेरा सपना मेरा सपना है, माँ ने दृढ़ आवाज में कहा। भाग 5, सफलता का सफर। संध्या ने कॉलेज में दाखिला लिया। वह दिन रात मेहनत करती रही। कॉलेज के बाद एक छोटी सी नौकरी भी करने लगी ताकि माँ का कर्ज उतार सके। धीरे धीरे समय बीता और उसने एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। पहली सैलरी मिली तो वह दौड़ती हुई माँ के पास आई। माँ, देखो, ये सिर्फ पैसे नहीं है, ये तुम्हारे त्याग की कमाई है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। भाग्यस सबसे बड़ा सरप्राइज। कुछ सालों बाद संध्या ने अपनी मेहनत से एक बड़ा घर खरीदा। माँ, आंखें बंद करो। क्या है बेटा? जब माँ ने आंखें खोली तो सामने एक बड़ा सा घर था। सुंदर, सजा हुआ और उसके नाम की नेम प्लेट लगी हुई थी, सुमित्रा निवास। बेटा, ये हमारा घर है। माँ की आवाज कांप रही थी। हाँ माँ, अब तुम चूल्हे पर नहीं, गैस चूल्हे पर खाना बनाओगी। अब धुएं में नहीं, रोशनी में रहोगी। अब तुम सिर्फ आराम करोगी। माँ ने उसे गले से लगा लिया। आज उनकी गरीबी हार गई थी और एक बेटी की मेहनत जीत गई थी।